नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इतिहास के भारत का स्वतंत्रता संघर्ष मीन्स आधुनिक भारत में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष की एक सीरीज शुरू किए हुए हैं, जो कि यह किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और खास करके महत्वपूर्ण यह है उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, और आप जानते हैं कि यूपी पेट, जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट का नोटिफिकेशन जारी हो ही गया, ऑनलाइन हो रहा है। आप यदि अप्लाई नहीं किए हुए फॉर्म तो आप अप्लाई कर दें। दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम का जो लेक्चर दूसरा हमने चलाया था, उसमें बंगाल की कुछ राजनीतिक संस्थाएं के बारे में हम बात किए थे। उसमें ये हमने देखा था कि कौन सी संस्थाएं जिसकी स्थापना कब हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके सचिव कौन थे, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया। थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा आपको कर देते हैं कि जो बंगाल की प्रथम बंगाल की या फिर हम कहें पूरे भारत की जो प्रथम राजनीतिक संस्था थी, राजनीतिक संगठन था, वह था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। दोस्तों, यह प्रथम राजनीतिक संस्था थी जिसकी स्थापना 1838 में होती है दोस्तों, ठीक है, जिसके संस्थापक होते हैं द्वारिकानाथ टैगोर जी। उसके बाद दूसरी जो राजनीतिक संस्था थी दोस्तों, उसके बारे में हमने चर्चा किया था, वह थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, जिसकी स्थापना 1843 में हुई थी दोस्तों। और इसके जो संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन साहब थे। तीसरा जो राजनीतिक संगठन के संबंध में हमने बात किया था, वह था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन दोस्तों, ठीक है, जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन लीग, जिसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष जी। इसी क्रम में जो चौथा पढ़ा था हम लोगों ने, वह था कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों। और ये भी पढ़ा था कि ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, इनका वास्तव में उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। और यदि आप यह वीडियो, वो वाला वीडियो नहीं देखें तो आप जा करके उस वीडियो को जरूर पढ़ें। चूंकि हम आपको जो ये सीरीज शुरू किए हैं, उसमें हमने आपको बताया था पहले दूसरे लेक्चर में कि जो कांग्रेस की स्थापना के पूर्व कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी। बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं थी, बॉम्बे में राजनीतिक संस्थाएं थी और मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं थी। तो इसी क्रम में हमने बंगाल के राजनीतिक संगठनों को पढ़ चुका था। एक था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसको हम नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी या एसएन बनर्जी ने किया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए इसी क्रम में हम बंबई के राजनीतिक संगठन के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों, और उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं मित्रों। ये दोस्तों पहला जो बंबई के राजनीतिक संगठनों में हम जो पढ़ेंगे वह है बॉम्बे एसोसिएशन। यह बॉम्बे की प्रथम राजनीतिक संगठन था दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही हो जाता है कि बॉम्बे का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था, तो यह था बॉम्बे एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होती है दोस्तों 26 अगस्त 1852 में। 26 अगस्त 1852 में इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक होते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी से आप वाकिफ होंगे दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था, बॉम्बे एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी इसमें लेते हैं। इसका उद्देश्य सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना, सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना कि उसमें जो मीन्स उसके नीतियों में कोई कमी हो तो उसमें वह सुझाव दे सके। यह इस संगठन का उद्देश्य था दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने, ध्यान देंगे, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के कार्यों से प्रभावित होकर, हमने आपको बताया है कि बंगाल की कुछ राजनीतिक संस्थाओं में एक था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, के कार्यों से ये प्रभावित होकर के बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। यह संगठन, ध्यान दीजिएगा, यह संगठन बॉम्बे की प्रथम राजनीतिक संगठन था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन की बात करें और बंगाल की प्रथम राजनीतिक संगठन बात करें दोस्तों, तो वह था लैंड होल्डर सोसाइटी। और यदि हम बॉम्बे की प्रथम राजनीतिक संगठन के बारे में बात करें तो यह है बॉम्बे एसोसिएशन। अब जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि बंगाल के कुछ राजनीतिक संगठन थे, जिसमें से हमने 6 महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठनों को पढ़ा जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
उन 6 की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वह बंगाल में ही हुई थी, या यूं कहें तो कोलकाता में हुई थी दोस्तों। उसी प्रकार जो बंबई के राजनीतिक संगठन है, वो भी बॉम्बे में ही उनकी स्थापना होती है दोस्तों। जैसे बॉम्बे एसोसिएशन, पहला राजनीतिक संगठन, इसकी स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। वो कहाँ किया था? बंबई में किया था दोस्तों, 1852 में। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यह संगठन बॉम्बे की प्रथम राजनीतिक संगठन थी। मित्रों, जो भी संगठन आपको पढ़ाया जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, इसका क्रम जरूर याद रखिएगा, ठीक है? कि पहला का, जैसे बंगाल के राजनीतिक संगठनों की हम बात करें तो पहला कौन होता है? पहला हो जाता है दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी हो जाता है दोस्तों। यह बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था दोस्तों। और दूसरा हो जाता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो जाता है दोस्तों। दूसरा कौन हो जाता है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना होती है 1843 में, ठीक है दोस्तों। तीसरा बंगाल की जो राजनीतिक संगठनों में आता है वह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आता है दोस्तों। तीसरा जो होता है वह बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन होता है दोस्तों। तीसरा राजनीतिक संगठन कहाँ का? बंगाल का। और चौथा होता है दोस्तों इंडियन लीग। चौथा जो होता है वह इंडियन लीग होता है। और पांचवा होता है कलकत्ता या कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन होता है। और छठवां होता है इंडियन नेशनल एसोसिएशन होता है, जिसको हम, जो लास्ट है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसको नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जिसकी स्थापना किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। तो इसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कभी कभी ये भी हो जाता है कि ऑप्शन में दे देता है, क्वेश्चन बताता है कि निम्नलिखित बंगाल के संगठनों को क्रम से लगाइए, ठीक है? क्रम से लगाने के लिए वैसे दोस्तों वनडे में बहुत कम ही चांस होता है, लेकिन फिर भी पूछ देता है। ये पीसीएस, आरओ, एआरओ, इन सब में लगभग क्वेश्चन आते ही रहते हैं दोस्तों। तो आप इनका क्रम जरूर याद रखें। डेट आपको मीन्स नहीं याद रखना है, आपको सन आपके माइंड में होना चाहिए। कभी कभी यह भी मैच करने के लिए पूछ लेता है दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं पूना सार्वजनिक सभा की। यह बॉम्बे की दूसरी राजनीतिक संगठन थी दोस्तों। यह बॉम्बे की दूसरी राजनीतिक संगठन था दोस्तों। कौन? पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 2 अप्रैल 1870 में। इसकी स्थापना होती है 2 अप्रैल 1870 में। और इसके संस्थापक जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 लोग थे। जो संस्थापक सदस्य होते हैं वो एमजी रानाडे होते हैं दोस्तों, और जीवी जोशी होते हैं, एसएच चिपलूडकर होते हैं दोस्तों। इसके जो संस्थापक होते हैं 3 सदस्य होते हैं, एमजी रानाडे, जीवी जोशी और एसएच चिपलूडकर होते हैं दोस्तों, ठीक है? यह पूना मीन्स यह बॉम्बे की दूसरी राजनीतिक संगठन था दोस्तों। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। इसका जो उद्देश्य है वह जनता को सरकार के बारे में, सरकार के वास्तविकता के बारे में, यह हम कह सकते हैं जनता को सरकार की वास्तविकता के बारे में परिचित कराना और उन्हें अपने अधिकारियों के प्रति सचेत करना था। जो जनता थी, मीन्स यह जो संगठन था, इसका काम क्या था? इसका उद्देश्य था जनता को सरकार के नीतियों के बारे में, वास्तविकता क्या था उसके बारे में वह जनता को अवगत कराता था, और साथ ही अपने अधिकारियों के प्रति सचेत करना था। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए यह सभा मीन्स कौन? पूना सार्वजनिक सभा। यह सभा सरकार एवं जनता के मध्य सेतु का काम करती है। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा बॉम्बे का कौन सा राजनीतिक संगठन था जिसका काम सरकार एवं जनता के मध्य सेतु का काम हुआ करता था? तो कौन था दोस्तों? पूना सार्वजनिक सभा था। यहां से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इस संस्था की त्रैमासिक पत्रिका थी। इस संस्था की एक त्रैमासिक पत्रिका थी जिसे कहा जाता है क्वार्टरली जर्नल कहा जाता है दोस्तों। इसके त्रैमासिक पत्रिका का मतलब है कि इसका इस संगठन का एक पत्रिका था जो इसके बारे में और साथ साथ में जो सूचनाएं होती थी उनकी एक पत्रिका यह छापा करता था और उसको यह प्रसारित किया करता था। जो जनता उसके बारे में जानती थी, उसके बारे में पढ़ती थी और सूचनाएं एकत्रित करती थी और जागरूक हुआ करते थे दोस्तों। तो ये था बॉम्बे का दूसरा राजनीतिक संगठन। कौन था? पूना सार्वजनिक सभा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों, तीसरा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जिसकी स्थापना 31 जनवरी 1885 में होती है। ठीक है दोस्तों, इसके संस्थापक 4 लोग होते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं, केटी तैलंग जी होते हैं, ठीक है। तो और तीसरे होते हैं फिरोज शाह मेहता जी, और चौथे होते हैं काशीनाथ त्रयंबक जी। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का जो उद्देश्य था, वह लोगों में राजनीतिक विचारधारा को प्रचार प्रसार करना था दोस्तों। इसमें क्या करते थे यह संगठन, लोगों में एक राजनीतिक विचार जो था वह उसका प्रचार प्रसार किया जाता है दोस्तों। तो ये थे बम्बई के 3 राजनीतिक संगठन। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे मद्रास के राजनीतिक संगठन के बारे में और जानेंगे कि उनके जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके संस्थापक कौन। इसी क्रम में दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में कि मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं क्या है, कौन सी हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो मद्रास की जो पहली संस्था होती है, जो राजनीतिक संस्था होती है दोस्तों, वह है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। अब हम मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में जानेंगे कि वास्तव में इसके स्थापना, संस्थापक और उद्देश्य क्या थे। तो इसकी स्थापना 26 फरवरी 1852 में हुआ था दोस्तों। कौन? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 26 फरवरी 1852 को हुआ, जिसके संस्थापक थे गुजलू लक्ष्मी नरसु चट्टी। ठीक है दोस्तों, इसके संस्थापक गुजलू लक्ष्मी नरसु चट्टी जी होते हैं। उद्देश्य इसका क्या था? कानूनी और सरकारी नियमों के साथ जनता की समस्याओं की वकालत करना था दोस्तों। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था कानूनी और सरकारी नियमों के साथ साथ जनता की समस्याओं की भी वकालत करना था दोस्तों। किसका? मद्रास नेटिव एसोसिएशन का दोस्तों। तो ये था मद्रास की राजनीति। और ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो थी दोस्तों, यह मद्रास की पहली राजनीतिक संस्था थी, जिसकी स्थापना 1852 में होता है मित्रों। ठीक है, अब हम दूसरा बात करते हैं मद्रास महाजन सभा। ठीक है, मद्रास महाजन सभा के संबंध में हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना होती है 16 मई 1884 को। इसकी स्थापना 16 मई 1884। इसके संस्थापक होते हैं सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और एमवी राघवाचारी। बाद में इस जो महाजन सभा होता है, मद्रास महाजन सभा होता है, इसके सदस्यों में आपस में बात होती है। उसके बाद एमवी राघवाचारी को अध्यक्ष चुना जाता है दोस्तों। किसका? मद्रास महाजन सभा जो राजनीतिक संस्था होती है उसका इन्हें एमवी राघवाचारी को अध्यक्ष चुना जाता है। इस मद्रास महाजन सभा का जो मीन्स उद्देश्य होता है दोस्तों, वह होता है स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना एवं महाजनों तथा किसानों के बीच जो संघर्ष को रोकना था। कि महाजन जो थे और जो किसान थे उनके बीच में आए वक्त क्या होता था कि इन दोनों में कुछ न कुछ किसी न किसी बात को लेकर के संघर्ष हुआ करता था। तो इन दोनों के बीच में महाजन और जो किसान थे इनके बीच जो संघर्ष हुआ करता था उसको रोकना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्यों में था दोस्तों। ठीक है, एमवी राघवाचारी को क्या किया जाता है? इसका अध्यक्ष चुना जाता है सभी सदस्यों के बीच में। अब उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, ये तो मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं थी। मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं 2 प्रमुख संस्थाएं थी, एक मद्रास नेटिव एसोसिएशन और दूसरा था मद्रास महाजन सभा होता है दोस्तों। ये 2 संस्थाएं प्रमुख रूप से मद्रास में थी। अब हम कुछ विदेशी संस्थाएं थी, विदेशों में कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी जिसकी स्थापना भारतीयों ने किया था। तो उसमें से जो पहला आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये विदेशी राजनीतिक संगठन है दोस्तों। यह इसको हम रिमूव कर दें, यह विदेशी राजनीतिक संगठन था दोस्तों। ठीक है, या विदेशी राजनीतिक। तो पहला जो था वह लंदन इंडियन सोसाइटी था, लंदन इंडिया सोसाइटी था, जिसकी स्थापना कहां होती है? लंदन में ही होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 24 मार्च 1865 को होती है। कहां होती है? लंदन में होती है। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी व डब्ल्यू.सी. बनर्जी होते हैं। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी होते हैं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी जी होते हैं। इसका उद्देश्य होता है भारत संबंधी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयों पर विचार विमर्श करना होता था दोस्तों। ठीक है, और इसी लंदन इंडिया सोसाइटी संगठन से ही दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी के माध्यम से ही इस संगठन द्वारा यह हुआ करता था कि जो भारतवंशी भारतीयों की जो समस्याएं थी उस समस्याओं को ब्रिटिशों
को रूबरू कराना था। ठीक है, और यही कंडीशन जो अगला होता है, मीन्स जो अगला संगठन होता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी करते हैं, और इसकी स्थापना होती है 1 दिसंबर 1866 को लंदन में ही होती है दोस्तों। तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1866 को लंदन में, संस्थापक दादा भाई नौरोजी होते हैं मित्रों। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है भारतीय जनता की समस्याओं पर विचार विमर्श करना, तथा जो भारतीय लोग होते हैं उनकी समस्याओं को, जो ब्रिटिश होते हैं उनको भारतीय समस्याओं को, कष्टों को ब्रिटिशों से परिचित कराना था। ठीक है दोस्तों, तो ये काम जो दादा भाई नौरोजी ने लंदन, ध्यान दीजिएगा, जो विदेशी, भारत में जो पहली विदेशी राजनीतिक संगठन बनी थी वह लंदन इंडिया सोसाइटी बनी थी दोस्तों, और जो दूसरा बना था वह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना मीन्स लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के साथ साथ व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है दोस्तों, 1866 में। तो ये हमने देखा कांग्रेस के पूर्व की जो राजनीतिक संस्थाएं थी, विदेशी भी और देशी भी, कहने का मतलब बंगाल की राजनीतिक संस्थाएं, मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं, बॉम्बे की राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है, और साथ साथ में जो भारतीय लोग विदेशों में राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की थी, उसके बारे में हमने चर्चा की है और समझा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आप कंटिन्यू इसको देखेंगे, जैसे जैसे आप इसको रिवाइज करेंगे आपको इसमें रुचि बढ़ती जाएगी दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम के लिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप इनका क्रम जरूर याद रखें दोस्तों। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है दोस्तों, इससे थोड़ा सा मीन्स कुछ और चर्चा करेंगे, उसके बाद हम कांग्रेस की स्थापना पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस आज का लेक्चर यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।